किस डायरेक्शन में पकड़ेंगे ताकि हम बच पाए, है ना। तो हमारे पास चॉइस तो एक ही होती है, तो वी हैव टू समहाउ मैनिपुलेट द अम्ब्रेला। हम लोगों को अम्ब्रेला को मैनिपुलेट करना है या फिर किस डायरेक्शन में पकड़ना है। मान लो सामने से बारिश आ रही है तो सामने पकड़ना पड़ेगा, पीछे से आ रही है तो उसको पीछे पकड़ना पड़ेगा। तो ये हमें डिसाइड करना है कि क्या एंगल है, किस एंगल पे हमको छाता पकड़ना पड़ेगा, वो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी कि हमें जो फाइंड आउट करना है वो यही है कि थीटा वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब तीन केसेस हो सकते हैं। पहला केस होगा कि आप आराम से खड़े हो चुपचाप बारिश में छाता पकड़े हुए और बारिश सीधी 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 गिर रही है, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे गिरती है बारिश। फर्स्ट केस तो ये हो गया, छाता आपने सीधा पकड़ा है, आप आराम से खड़े हो, रेस्ट पे हो और बारिश ऊपर से गिर रही है, तो फर्स्ट केस हुआ बेटा ये। पहला केस हमें ये नजर आएगा। सेकंड केस होगा कि बारिश गिर रही है, अब आप रेस्ट पे हो, अम्ब्रेला आपने पकड़ रखा है, बट बारिश किसी एंगल पे गिर रही है, ठीक है, तो बारिश एंगल पे गिर सकती है, ये केस हो सकता है। और फिर होगा ऐसा केस जहां पे बारिश तो गिर रही है, जैसे भी गिरे, वर्टिकल गिरे, एंगल पे गिरे, और आप मूव करने लग गए, आप अब रेस्ट पे नहीं हो, नाउ यू आर मूविंग विद सम वेलोसिटी यू, तो ये थर्ड केस हो सकता है। ये तीन अलग अलग केसेस हैं। इन केसेस में हमें यहाँ पे थीटा वैल्यू निकालनी है कि आप किस एंगल पे छाता पकड़े हो। देखो यहाँ पे वर्टिकल के साथ अगर छाते का एंगल देखोगे तो 0 डिग्री है, इधर देखोगे तो ये छाते का एंगल हो गया, और इधर वर्टिकल है तो ये हो गया थीटा। अब ये थीटा कुछ भी रहे, इधर इधर तो हिल रहा है तो इधर थीटा बना नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा हमें थीटा फाइंड आउट करना है टू सेफ गार्ड अवर सेल्फ फ्रॉम द ड्रेंचिंग एक्शन ऑफ द रेन ड्रॉप्स, यानी बारिश के भिगो देने वाले प्रभाव से अपने आप को बचाने के लिए जिस थीटा एंगल पे हमें छाता पकड़ना होगा, यही हमें यहाँ पे प्रॉब्लम फाइंड आउट करने को रहेगी। ठीक है, अब बिफोर डिस्कसिंग फर्दर वी आई वांट टू रिकैप विजिट दिस कंसेप्ट दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, रिलेटिव वेलोसिटी। जब हम लोग मोशन पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि रेस्ट और मोशन दे आर रिलेटिव टर्म्स। एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई भी चीज नहीं होती। एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं होता, एब्सोल्यूट मोशन कोई चीज नहीं होती, हमेशा होता है क्या, रिलेटिव रेस्ट या फिर रिलेटिव मोशन। किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो वो डिपेंड करेगा कि आप रेस्ट पे हो या मोशन पे हो। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे रेस्ट और मोशन, तो आप लोगों ने बताया था कुछ बच्चों ने कि सर हम रेस्ट पे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास की चीजें देखी, अपने आसपास की टेबल चेयर कंप्यूटर फोन ये सब चीजें देख के बताया था। कुछ बच्चों ने बोला नहीं नहीं सर हम तो मोशन पे हैं, क्यों, क्योंकि यू आर ऑन द अर्थ, आप लोग अर्थ, आप लोगों ने ये सोचा कि हम अर्थ पे हैं, अर्थ तो खुद ही घूम रहा है अपनी एक्सिस पे, ठीक है, उसके बाद अर्थ रिवॉल्व भी कर रहा है सन के अराउंड, तो फिर हम रेस्ट पे कैसे हो सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही ग्रुप की बातें सही थी उस टाइम पे। और फिर हमने ये कंक्लूजन क्या निकाला इन दोनों बातों के बेसिस पे कि हम लोग रेस्ट पे भी हैं और हम लोग मोशन में भी हैं। दिस मींस कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रेस्ट, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एब्सोल्यूट मोशन। जो चीज है वो क्या है, रिलेटिव है, जो जिसके रेफरेंस में आप देख रहे हो तो उसके रेफरेंस में डिपेंड करता है। तो जब हर चीज ही रिलेटिव है, नेचर अराउंड अस ऑलवेज फॉलोज रिलेटिविटी, हम लोग हमेशा, हम भी हमारे आसपास में जो भी प्रकृति में उपलब्ध चीजें हैं वो हमेशा रिलेटिवली बिहेव करती हैं। ठीक है, क्या क्या चीज छोटी है बड़ी, ऐसा ही तो होता है ना कि यार ये चीज इससे छोटी है, ये चीज इससे छोटी है, तो ऐसा होगा ना, चींटी के लिए तो, चींटी के लिए तो चूहा भी बड़ा हो गया, बट चूहा क्या हाथी के लिए बड़ा है, छोटा है। तो अब आपको डिपेंड कर रहा है आप किसके कंपैरिजन में चीजों को देख रहे हो, ठीक है। तो हमेशा ऐसा ही होता है, आसपास चीजें रिलेटिव होती हैं। तो रिलेटिव रेस्ट होता है, रिलेटिव मोशन होता है। तो उसके बाद हमने क्या कहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वो क्या डिफाइन कर रहा था, वेलोसिटी को। तो जब मोशन का पहला पैरामीटर जो रेस्ट और मोशन की स्टेट थी वही रिलेटिव थी, तो वेलोसिटी भी रिलेटिव ही थी। हम लोगों ने जब उस टाइम भी बताया था आपको मैंने कि रिलेटिव ही होती है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी रिलेटिव ही होता है। बट अगर हमारा ऑब्जर्वर रेस्ट पे रहे या हमारा रेफरेंस पॉइंट रेस्ट पे रहे, मूव नहीं कर रहा हो रेफरेंस पॉइंट, या ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा हो, तो फिर हम बोल देते हैं वेलोसिटी, फिर हम बोल देते हैं एक्सेलरेशन। बट अगर ऑब्जर्वर या फिर जो रेफरेंस पॉइंट है वो खुद मूव कर रहा हो, तो फिर हमें पूरी बात करनी पड़ती है फिजिक्स के हिसाब से, फिर आधी बात से काम नहीं चलेगा। और पूरी बात क्या है कि रिलेटिव वेलोसिटी, पूरी बात क्या है, रिलेटिव एक्सेलरेशन। किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो उसका, उसको इज्जत देना, उसको रेफरेंस देना वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अब अगर वो ऑब्जर्वर मूव करने लग गया, दिस मींस इट इज इंपॉर्टेंट, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू से रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे दो कार हैं, कार ए ब्लू कलर की, कार बी रेड कलर की। तो कार ए की रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी,
ए के रिस्पेक्ट में बी की क्या वेलोसिटी है वो फाइंड आउट करनी है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, तो जिसकी निकालनी है उसकी पहले आएगी, और जिसके रिस्पेक्ट में आपको फाइंड आउट करनी है उसकी वैल्यू आएगी बाद में, ठीक है। यस सर। जिसकी वेलोसिटी निकालनी है वो आएगी पहले, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है वो बाद में। दूसरा केस देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी आपको बी की वेलोसिटी निकालनी है किसके रिस्पेक्ट में, ए के अंदर, तो उसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जैसे वेलोसिटी ऑफ बी स्लैश ए, मतलब बी की निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ए। अब जिसकी निकालनी है बी की निकालनी, तो पहले आ गया माइनस जिसके रेफरेंस में, तो रेफरेंस आएगा बाद में और माइनस साइन लगेगा बीच में, तो ये जनरल इसका प्रोसेस है, देख लो। और जो फिजिक्स समझ पा रहे हैं उनको तो ये भी समझ आ रहा होगा कि हाँ यार, अगर ऑब्जेक्ट ही मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी डेफिनेटली वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम दिस थिंग। तो ये हुआ रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब जो वी ए है ना, जैसे हमने वी ए लिखा, अब ये भी हमने ऐसे लिख दिया रेफरेंस में, बट वी ए भी तो कुछ रिलेटिव होगा। अब किसके रिलेशन में ले रहे हैं, ग्राउंड, यानी ग्राउंड का मतलब हुआ जो चीज रेस्ट पे है, जो चीज रुकी हुई है उसके रेफरेंस में है। तो वेलोसिटी ऑफ ए किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ ए इज नथिंग बट इट इज वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो वी ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए है, पर किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है जी। वेलोसिटी ऑफ बी है, वो क्या है, वो भी वेलोसिटी ऑफ बी बी नहीं है, वो वेलोसिटी ऑफ बी जी, बी जी मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो पूरी बात लिखेंगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही होगा। तो जो चीज के रेफरेंस में कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर या फिर रुकी हुई चीज यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखी है। तो वी ए का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी बी का मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ ए स्लैश बी का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो जिसकी निकालनी हो पहले और जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी हो बाद। सबको समझ आया, इतना कर लोगे, यस सर। है ना। सर अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं, पहले हमने रिलेटिव वेलोसिटी देख लिया, अब बढ़ते हैं अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम्स की तरफ। क्या था, फर्स्ट केस था कि हम स्टेशनरी हैं, छाता पकड़े ऐसे खड़े हैं मासूम लोगों की तरह, और बारिश गिर रही है ऊपर से। तो ये जो लड़का है ये उसी पोजीशन को डिफाइन कर रहा है, रेस्ट पे है, रुका हुआ है, बारिश गिर रही है ऊपर से टिम टिम करके ऐसे, ठीक है। तो अब क्या होगा, छाता इसने वर्टिकली अपवर्ड पकड़ा हुआ है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो फाइंड आउट करने का रहेगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इस लड़के के रिस्पेक्ट में बारिश की वेलोसिटी क्या है, वो मेरा टारगेट रहेगा। अगर मैं वो फाइंड आउट कर लेता हूं तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा अगले स्लाइड में, ठीक है। तो पहले आप लोग देखो, मैं लिखता हूँ केस 1, अ मैन इज स्टैंडिंग इन रेन, एक एक लड़का है, एक आदमी है, वो बारिश में खड़ा हुआ है, ठीक है, केस 1। वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, जो रेन है उसकी वेलोसिटी v है, तो रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती है, ये तो बात है ना, हमने इमेजिन किया इट इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब क्या हुआ, इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव y की डायरेक्शन में, ठीक। तो आप क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ रेन को वेक्टर फॉर्म में माइनस वी जे कैप, क्यों, माइनस जे कैप इज द डायरेक्शन एंड v इज द मैग्नीट्यूड, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वी जे कैप मिल गया, ये आ गई वेलोसिटी ऑफ रेन। वेलोसिटी ऑफ मैन कैसे निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर आदमी भी रेस्ट पे है, ठीक है, और ग्राउंड तो खुद रेस्ट पे ही है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, जीरो, ठीक है, ये आपको भी बना है। अब आगे देखते हैं इसमें कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन स्लैश मैन, अब स्लैश हटा देंगे, सीधा लिख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, जिसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो रेन की निकालनी है वो पहले आ गया, किसके रिस्पेक्ट में, मैन के, तो बाद में आ गया। अब ये भी बताया था कि वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो जब मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, और इन दोनों को ही रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, वी आर इज इक्वल टू वी आर एम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और वेलोसिटी ऑफ मैन इज मैन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो यही चीज लिखी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सिंपल सी बात है, इसमें घबराएगा कोई नहीं, ठीक है, बहुत सिंपल बात है। यस सर। तो अब देखो,
ये रेफरेंस बस आपको ये याद रखना है कि आदमी की वेलोसिटी जीरो है। क्यों है जी? क्योंकि आदमी रुका हुआ है, ग्राउंड पे है, तो उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जीरो है। और रेन की माइनस वी जे कैप है। क्यों? क्योंकि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रही है और मैग्नीट्यूड उसका वी है, तो इसलिए माइनस वी जे कैप। अब यही दोनों वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था माइनस वी जे कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये जीरो। तो इन दोनों को सोल्व करोगे तो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या आई? माइनस वी जे कैप। वेक्टर एडिशन से आपको मिल गया कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज माइनस वी जे कैप। ठीक है, इतना मुझे समझ आता है। अब केस टू देखो। केस टू क्या है? मैन स्टार्टेड रनिंग हॉरिजॉन्टली। अब ये मैन था, ये रेस्ट पे नहीं है, ये हॉरिजॉन्टली मूव करने लग गया है। किस वेलोसिटी से? वेलोसिटी यू से। ठीक है, यू वेलोसिटी से मूव करने लग गया राइट साइड में। तो आपको नजर आएगा कि बारिश तो गिर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड ही, बारिश तो वैसे ही गिर रही है जैसे पहले गिर रही थी, बट यू वेलोसिटी से ये मैन मूव करने लग गया। ठीक, अब देखो आप लोग, क्या लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वी जे कैप। क्यों? वैसे के वैसी सिचुएशन है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, मैग्नीट्यूड वी है, तो माइनस वी जे कैप। और वेलोसिटी ऑफ मैन, अब ये जीरो नहीं है, द मैन इज रनिंग इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि पॉजिटिव आई कैप डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी से? यू से। तो यू हो गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हुआ प्लस आई कैप। तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आया? यू आई कैप। फिर से लिखोगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस मैन। रेन की निकालनी थी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, सॉरी रेन की निकालनी थी मैन के रिस्पेक्ट में, तो पहले रेन की रखो फिर मैन की रखो, और इनमें दोनों वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, माइनस वी जे कैप माइनस यू आई कैप। तो आपका जो वेक्टर सम किया तो आपको वैल्यू मिल गई। वैल्यू क्या मिली? वी आर एम माइनस वी, ये है ना, ये मिल गया जो भी लिखा है, माइनस वी जे कैप माइनस यू आई कैप। तो सेकंड केस ये हो गया। इतना ही सिंपल है, आपको बस रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में निकालनी है। ठीक है, Yes, अब sir. हम लोग निकाल क्यों रहे हैं? ये बात आप देखो कि वाई वी आर फाइंडिंग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो देखो, फर्स्ट केस था बेटा, ये फर्स्ट केस में बारिश नीचे गिर रही थी, तो फर्स्ट केस में हमें पता था कि बारिश की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन यही है, रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वही डायरेक्शन रहेगी मैन के साथ, क्योंकि दोनों ही चीजें रुकी हुई हैं। तो जो बारिश की डायरेक्शन थी ऐसे नीचे गिर रही थी, अब उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमें छाता पकड़ना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ, है ना? ये बात तो समझ आती है, जिस दिशा से बारिश आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में छाता पकड़ना पड़ेगा। पीछे से आ रही है तो पीछे ऐसे करके पकड़ना पड़ेगा, आगे से आ रही है तो आगे उल्टे साइड पकड़ना पड़ेगा, ताकि हम भीगने से बच जाएं। तो हम लोग Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इसलिए निकाल रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में रेन की वेलोसिटी रहेगी मैन के रिस्पेक्ट में, उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करके हम छाता पकड़ लेंगे ताकि हम भीगने से बच जाएं। फर्स्ट केस में बारिश नीचे गिर रही थी तो हमने छाता ऐसे ऊपर करके पकड़ लिया, तो उसके जस्ट अपोजिट हो गया। अब सेकंड केस में बारिश तिरछी गिर रही है किसी एंगल पे, तो हम क्या करेंगे? ऐसे बारिश गिर रही है तो छाते का डायरेक्शन ये होगा, इसके अपोजिट। ठीक है, तो दिख भी रहा है आपको छाता उल्टा पकड़ा हुआ है। अब किसी केस में थोड़ा ऐसे आएगी और ज्यादा टिल्टेड, तो छाता उसके उसी के अपोजिट आएगा। तो हम लोग अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को निकाल लें, इसमें भी, और ये आर जी, ये तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो जीरो है। तो जब मुझे इन तीनों केसेस में वी आर एम की डायरेक्शन मिल गई, तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मुझे छाता पकड़ना है टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ, इसलिए हम लोग वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, अब Yes, sir. अब देखो अब क्या करोगे। अब जो आपने समझा, जो अभी आपने समझा उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, फिर मैं आपको बताऊंगा। एक बार ये ट्राई कर लो, जो समझ रिस्पेक्ट में आप लोग वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लो, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकाल लो, वो आपको मिल जाएगा।
जिनका आंसर आ जाएगा बेटा हैंड रेज जरूर करना। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड। आपको रेन की वेलोसिटी दे दी है, बारिश गिर रही है नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, ऐसे ऐसे बारिश गिर रही है नीचे, तो वो दिया 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। मैन इज मूविंग विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। अब मैन मूव कर रहा है इधर 6 मीटर पर सेकंड से। फाइंड द एंगल एट विच मैन शुड होल्ड द अम्ब्रेला टू अवॉइड गेट वेटिंग। अब भीगने से बचने के लिए आपको किस थीटा पे आपको अम्ब्रेला पकड़ना होगा। देखो बेटा क्या करेंगे, 8 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, दिस मीन्स वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज -8 जे कैप। क्यों, 8 इज द मैग्नीट्यूड और वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब -j कैप। अब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो 6 आई कैप। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दैट इज वेक्टर सम ऑफ दीज थिंग्स। क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब दोनों चीजें रख दो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, -8 जे कैप और -6 आई कैप। ये आ गया आपका क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, अब इसमें आपको एंगल निकालना है। एंगल कैसे निकालोगे, देखो इसको प्लॉट करके देखो आप कैसे आएगा। इधर आ रही है बारिश नीचे और इधर जा रहा है ये जो अपोजिट कंपोनेंट है किसका, मैन का, तो इन दोनों वेक्टर सम के हिसाब से ऐसा महसूस होगा उसको। ठीक है, ये थीटा आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला जो थीटा है, इसमें ये कंपोनेंट 8 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, तो कैन यू फाइंड आउट दिस थीटा। टेंजेंट थीटा लगाओ, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर थीटा के जस्ट सामने वाला होता है 6 अपॉन बेस, तो बेस क्या, थीटा के जस्ट साइड वाला 8, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 6/8। दिस मींस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 6/8 या फिर tan इनवर्स E 3/4, है ना। और इसी की वैल्यू लिखोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 37 डिग्री। क्यों, मैजिक ट्राइंगल को याद करूं, 3 4 5, ये 37 डिग्री, ये 53 डिग्री। ठीक है, अब याद आ जाएगा आपको कि 37 क्यों आया भाई, 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या 37, तो ये 37 आ गया। ठीक है, कितने बच्चों का कौन, कितने बच्चों का आ जाएगा 37। हाँ कर लो, जिनका नहीं आया तो 1 सेकंड और ले लो फिर कर लो इसको। यस सर आगे आ गया, ठीक है, यस सर तो 37 डिग्री आएगा थीटा। अब ये क्वेश्चन और अटेम्प्ट करो।
सर आ गया। सर आ गया। मेरा भी आ गया। ठीक है, देखते हैं सर बेटा। आ गया। A man is walking on road with a velocity of 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैन मूव कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से। सडनली रेन स्टार्ट फॉलिंग, द वेलोसिटी ऑफ रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वेलोसिटी कौन सा आया, ऑप्शन क्या है? सी। ऑप्शन सी। अच्छा, इनमें से कोई भी ऑप्शन ऑप्शन नहीं है, बताता हूँ मैं आपको, चारों ऑप्शन गलत हैं। सर ऑप्शन सी। चारों गलत है। अब ऑप्शन सी मान सकते हैं, अंडर रूट सर रूट 109। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ रेन इज 10 किलोमीटर। अब देखो क्या दिया हुआ है, आदमी की वेलोसिटी 3 दे रखी है, रेन की वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो ये आपको 10 दे रखी है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इसका अपोजिट डायरेक्शन ले लो, इसका 3 वाले का अपोजिट ले लो, या फिर इनको ऐसे इधर शिफ्ट कर लो। ये 10 आया, ये 3 आया, तो जो वेक्टर इधर आएगा उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो दैट इज स्क्वायर ऑफ द कंपोनेंट्स, 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 109 अंडर रूट, क्या यूनिट, क्या किलोमीटर पर आवर। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। इसका डिटेल सॉल्यूशन थोड़ा सा डिटेल क्या है, इतना सही यहाँ लिखा हुआ है, अंडर रूट 109 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन सी अंडर रूट 109, खाली 109 नहीं आएगा, अंडर रूट 109 आएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर लिया ना यार, रिलेटिव मैग्नीट्यूड निकालना था, तो क्या था, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। आर एक्स आपका यहाँ पे क्या है, एक्स की डायरेक्शन में 3 है, वाई की डायरेक्शन में 10 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर रूट 9, ये आर आया, मतलब हाइपोटेन्यूज आ गया। पाइथागोरस थ्योरम बोल लो इसको, या फिर कंपोनेंट के तरीके से बोल लो। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, ये सब लोग करो। हाँ, आया किसी का आंसर बेटा? देखो, अ मैन इज इन अ टॉपलेस कार विद a स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर ऑन a rainy day. To protect himself from rain, he holds the umbrella at 60 degree to the vertical. The velocity of the rain is. आपको अब थीटा वैल्यू दे दिया गया है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ कार दी, ठीक है, ऐसी गाड़ी जिसमें भीग जाए आदमी, तो ये है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको रेन की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ये बताना है, और थीटा आपको दिया गया है, ये थीटा दिया 60 डिग्री। अब बारिश गिरने का 60 डिग्री ऐसे, और छाता पकड़ने का 60 डिग्री इससे उल्टा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग 60 डिग्री दिया है, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, हॉरिजॉन्टल आपको दे रखा है, तो यू कैन यूज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू 60 है, तो टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के जस्ट सामने वाला यानी 18, और ये बेस क्या है, बेस आपको निकालना है, तो बेस को अभी बी ही लिख लेता हूँ, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या आएगी, बी इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 60, टेन 60 क्या होता है √3, तो 18 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है, किलोमीटर यस सर। पर आवर। कितने बच्चों का आया ये 18 डिवाइडेड बाय √3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 18 डिवाइडेड बाय आएगा, 18 इंटू आएगा, क्या निकाल दिया मैंने, कुछ तो गलती करी है यार। थीटा 60 डिग्री दिया है वर्टिकल के साथ, ठीक है ये सही है। हॉरिजॉन्टल स्पीड ये भी 18, ठीक है। आपको ये निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज समथिंग टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में 18 आएगा और टेन 60 डिग्री आएगा। सही निकाला है भाई। एटीन इधर क्यों लगाया, नहीं ये गलत है, यही आएगा 18 डिवाइडेड बाय √3। कितने बच्चों का आया, आपका क्या आया था तन्वी, आपका क्या आया था बेटा, 18 √3 आया था या फिर 18 डिवाइडेड बाय √3 आया था, 18 √3। यस सर। एक बार फिर से ट्राई 18 करते हैं यार, हो सकता है मैं गलती कर रहा हूँ कुछ, क्वेश्चन को ढंग से देखता हूँ मैं क्या लिखा है। कोई गाड़ी है 18 किलोमीटर पर आवर से जा रही है रेनी डे में, ठीक है, कार को तो हम पॉजिटिव एक्स में ही मान लेंगे, इसका ये हुआ 18। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन ही होल्ड्स द अम्ब्रेला एट 60 डिग्री टू द वर्टिकल, अम्ब्रेला का हो गया 60 डिग्री टू द वर्टिकल। तो मानो गाड़ी आगे जा रही है, बारिश अगर वर्टिकली भी गिरती रहेगी तो ऐसे बारिश आएगी, तो उसको 60 डिग्री टू द वर्टिकल यानी होल्ड करना पड़ेगा क्या, अम्ब्रेला 60 डिग्री टू द वर्टिकल। आगे चलते हुए आदमी को बारिश ऐसे गिरती हुई महसूस होगी, ठीक है, वर्टिकल ऐसे आएगा, ठीक। अब मानो 18 का इधर नेगेटिव लेते हैं तो कोई टेंशन नहीं है तो हमें, और इधर ये थीटा है और छाता इसको ऐसे पकड़ना पड़ेगा, तो ये भी थीटा होगा, तो ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तो 60 डिग्री क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो है तो सही यार, वेलोसिटी आपका गलत आ रहा है भाई, फिर ये तो ऐसे ऐसे तो नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा, ये थीटा इधर है, परपेंडिकुलर इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 18 आया, और बेस क्या आएगा, बेस ये वाला होएगा जो बारिश की वेलोसिटी रहेगी, ठीक। तो इसको रख दो, बी ही लिख दो, तो बी आपका आएगा 18 बाई टेंजेंट 60, टेन 60 √3 होता है, 18 बाई √3 यही आएगा, ठीक है, 3/√3 ठीक है ना। यस सर। क्योंकि कुछ नहीं यार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही करना था, तो ये आपको ट्राइंगल तो इधर दिख रहा है, और वर्टिकल के साथ थीटा या तो ऐसे होगा, अगर छाते को आप देखो अम्ब्रेला ऐसे होगा ना, तो ये थीटा हो गया, या फिर बारिश गिरने का एंगल देख लो, बारिश 60 डिग्री पे इधर से गिर रही है तो भी ये हो गया, तो दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस की वैल्यू आपको निकालनी है कि बारिश की क्या वेलोसिटी है बस, ठीक है। यस सर। बाकी हाँ, अब देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में क्या बोलते हैं, थर्ड केस देख लेते हैं। तुम्हारे बैच में आते आते ना मेरा कंप्यूटर बोलने लगता है बस कर, देखो हाँ कुछ तो इसमें इशू है, संडे को देखते हैं इसको, ठीक है। अब देखते हैं मैन रनिंग हॉरिजॉन्टली, अब मैन दौड़ रहा है, ठीक है, जो ये सबसे कम्प्लेक्स केस है, इसमें आदमी दौड़ रहा है प्लस बारिश भी किसी एंगल थीटा पे गिर रही है, ठीक है। अब तक बारिश गिर रही थी वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन अब बारिश गिर रही है किसी थीटा एंगल पे और आदमी मूव कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, v है आई कैप डायरेक्शन में, तो v आई कैप ये, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड आउट करनी है, तो पहले क्योंकि बारिश नीचे की साइड गिर रही थी तो खाली जे कंपोनेंट आ रहा था, जे कैप, इसको हम जे कैप बोल रहे थे,
ठीक है, तो दैट वाज Yes, sir. ओनली जे कैप। बट अब किसी एंगल पे गिर रही है, तो इस गिरती हुई बारिश का वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यू से गिर रही है ना, इसके दो कंपोनेंट रहेंगे, एक तो अलोंग वर्टिकल और Sir. दूसरा अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग आएगा वो थीटा के जस्ट सामने वाला यानी साइन कंपोनेंट है, और जो वर्टिकल के अलोंग आएगा वो कोस थीटा कंपोनेंट। तो आपने क्या किया, यू साइन थीटा हुआ आई कैप के साइड और यू कोस थीटा हुआ जे कैप के साइड। ठीक है बेटा, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन Yes, विद sir. रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गई। अब क्या करोगे, आप इन वैल्यूज को पुट करोगे इसी फॉर्मूला में, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू रेन जिसकी निकालनी है बाद में, जिसके रिस्पेक्ट में उधर वैल्यूज रख दो एज इट इज और सोल्व कर लो, तो आपको मिल जाएगा क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। Yes, sir. जस्ट कंपोनेंट एक्स्ट्रा ऐड करने और कुछ नहीं, बाकी टेंजेंट थीटा आपको क्या मिलेगा, जो आई कैप डायरेक्शन में है वो और जो जे कैप में है वो। तो आई कैप में क्या था, यू साइन थीटा तो रेन का और वी था मैन का, दोनों ऐड होके आए। और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या था, केवल बारिश का। तो ये दोनों कंपोनेंट ऐसे होंगे, तो आपको टेंजेंट थीटा इस हिसाब से मिल जाएगा। और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो तो हमें पता ही है कि मैग्नीट्यूड इज √rx² प्लस ry²। तो इस फॉर्मूला से आपको ये फील होगा कि rx जो x कंपोनेंट में वो था और ry जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट था, इनका स्क्वायर करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब Yes, sir. चीजें बस वही थी, बस रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, उसको आपने डिवाइड कर लिया अलग अलग डायरेक्शन में, एक को x में और एक को y में। Y में. हाँ, अब देखो क्या करना है, अब क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना है, बहुत सिंपल है। 1 कर लो, फिर 2 कराएंगे, फिर 3 कराएंगे, जो जिनके होते जाए, मान लो फास्ट बच्चे हैं, चीता बच्चे, 1 करने के बाद 2 पे लग जाना, 2 हो जाए तो 3rd पे लग जाना। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मैन मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अब ऑब्जर्व्स फॉलिंग वर्टिकली, ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली, यानी कि मैन को दिखाई दे रही है, अब बारिश वर्टिकली गिर नहीं रही है, मैन को दिखाई दे रही है, खाली जो आदमी है उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा उसको दिख रहा है कि जैसे बारिश वर्टिकली गिर रही हो।
तो अब जैसा हमें प्रतीत होगा, जैसा हमें दिखेगा, दैट मीन्स दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। यानी कि जो ये 10 मीटर पर सेकंड दिया है, ये क्या है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन गिवन है, Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं गिवन है, वो तो मुझे फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या दिया? पहले दे दिया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरा दिया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन 10 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली। वर्टिकली मतलब जे माइनस जे कैप, Yes, sir. और ये क्या हुआ? आई कैप। और बाकी आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला लगाओ क्या? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, ये भी दिया है। तो दैट इज माइनस 10 जे कैप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस 5 आई कैप, ये आपको मिला। तो वेलोसिटी ऑफ रेन मुझे फाइंड आउट करना है, इसको राइट साइड में ले जाओगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू माइनस 10 जे कैप प्लस 5 आई कैप। ठीक है, ये आपको दिया। Yes, sir. अब ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म में। अगर इसी को आप निकालना चाहो किस में? एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड, तो क्या निकालोगे? इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का स्क्वायर कर लो, वेलोसिटी ऑफ रेन का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या आएगा? पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। तो दोनों को स्क्वायर करने के बाद आपको अंडर 125 मिलेगा, और अंडर 125 इज ऑल्सो इक्वल टू 1. 5√5 मीटर पर सेकेंड। Yes. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है 5√5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और थीटा एंगल, अगर थीटा एंगल भी बताओगे ना भाई, वेलोसिटी बताते तब थीटा भी बताना पड़ेगा। तो थीटा क्या होगा? टेंजेंट इनवर्स ऑफ 5 बाई जो इंडिविजुअल कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट 5 है, वाई कंपोनेंट 10 है, तो एक्स कंपोनेंट का डिवाइड 10 इनवर्स एक्स कंपोनेंट क्या है? 5 डिवाइडेड बाय वाई कंपोनेंट। तो ये वही है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको यूज करोगे तो 10 इनवर्स 1/2, ये आपको मिल जाएगा थीटा। 1/2. Yes, sir. किसी बच्चे के दोनों आंसर आए ये वाले? Yes, sir. ठीक है, Yes, जिनके sir. आगे वो hand एक बार रेज करना, Yes, जिनके sir. आगे वो hand एक बार रेज करना, जिनके दोनों। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2, जिनका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया खाली वो बच्चे हैंड रेज रखो, बाकी नीचे कर लो। क्या बोल रहा है? एक ट्रक है, ठीक है, उसका विंडशील्ड बोलते हैं बेटा सामने वाले ग्लास को। तो इधर कोई उस पर कांच जो लगा रहता है ना सामने, उसको बोलते हैं विंडशील्ड, वो वर्टिकल है, ऐसा है। ठीक है, अब और ये ट्रक जो है मूव कर रहा है 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी 36 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी दे दी गई है। रेन ड्रॉप्स फॉलिंग वर्टिकली, बारिश है ना वर्टिकल गिर रही है, ऐसे ऐसे डाउनवर्ड गिर रही है। अब आपको बताना है, और इसकी स्पीड है बारिश की 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपको बताना है एंगल एट विच द ड्रॉप स्ट्राइक्स द विंडशील्ड, जो ये सामने वाला ग्लास है, इस पे कितने एंगल पे ये बारिश गिरेगी, यानी आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बारिश विद रिस्पेक्ट टू विंडशील्ड बतानी है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंडशील्ड, सेम ही क्वेश्चन है, तरीका थोड़ा सा अलग है। थीटा आपको फाइंड आउट करना है। थीटा विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल आपको क्या दिया है? 36 किलोमीटर पर आवर, और वर्टिकल क्या दिया है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो थीटा आपको निकालना है। देखो ट्राइंगल भी आपके लिए बना देता हूं मैं, जिन बच्चों से अब तक नहीं हुआ। ये ऐसा है, और ये ऐसा है, और ये ऐसा है। ये स्पीड है किसकी? ट्रक की, 36 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी है? ये है बारिश की, 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपको ये थर्ड साइड निकालनी है। ठीक है, थर्ड साइड भी क्या निकालनी है? आपको थीटा निकालना है, ये वाला। ये क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 36 किलोमीटर पर आवर। देखो टेंजेंट थीटा क्या होगा? 36 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 20 मीटर पर सेकेंड। तो 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लो किसमें? मीटर पर सेकेंड में। क्या आएगा? 36 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 5,
तो 36 इंटू 5/18 डिवाइडेड बाय 20। अब मीटर पर सेकंड हो जाएगा तो कट जाएंगे दोनों, ये मीटर पर सेकंड में आ गया, ये भी मीटर पर सेकंड में, तो दोनों उड़ गए। इसलिए तो थीटा क्या, टेंजेंट एंगल्स जो होते हैं डायमेंशनलेस होते हैं। अब 18 बन जा 18, 18 तो जा 36, 2 इंटू 5 10, 10 डिवाइडेड बाई 20, दिस मीन्स टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 20, मतलब 1/2। तो थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स 1/2। तो थीटा क्या होना चाहिए, tan इनवर्स 1/2। ये जो थीटा है ये टेंजेंट इनवर्स 1/2 के बराबर होगा। देखो जिनको नहीं हुआ था वो एक बार समझो इसको यहाँ से। Yes. ट्रक की वेलोसिटी देती, ट्रक की वेलोसिटी राइट वर्ड डायरेक्शन में दी 36 किलोमीटर पर आवर। बारिश गिर रही है 20 मीटर पर सेकंड से। अब आपको उसके सामने वाला जो वर्टिकल है उस पे बताना है कितने एंगल पे बारिश टकराएगी, तो थीटा आपको बताना था खाली। अब थर्ड क्वेश्चन और करो, थर्ड में पूरा टाइम लो आप सब लोग और इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसमें टाइम पूरा लगाएंगे। A man walking at a rate of 3 किलोमीटर पर आवर, द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली। अब 3 किलोमीटर पर आवर से जो आदमी चल रहा है उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है, उसको ऐसा दिखाई दे रहा है कि बारिश वर्टिकली गिर रही है। When he increases his speed to 6 किलोमीटर पर आवर, जब वो अपनी रफ्तार को बढ़ाकर 6 किलोमीटर पर आवर कर देता है, then द रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग एट 45 डिग्री, फिर उसको ऐसा लगता है कि बारिश 45 डिग्री के एंगल पे गिर रही है। अब बताओ फाइंड द स्पीड ऑफ रेन, रेन की स्पीड बताओ। दिमाग लगाओ तुम लोग, कुछ नहीं है इसमें, ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट यूज करने हैं। एक बार पूरा दिमाग लगाओ, मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ आपको, 4 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है। सीधा 10 बजे पूछूंगा अब, तब तक आप लोग देखो, मैं ट्राइंगल आपके लिए बना देता हूँ। केस 1, इसमें दो केसेस बनेंगे, केस 1 दूसरा केस 2। केस 2 क्या है, जब उसको ऐसा लग रहा है कि बारिश 45 डिग्री पे गिर रही है, और केस 1 क्या है, जब उसको ऐसा लग रहा है बारिश वर्टिकली गिर रही है। तो बेटा जब ये 3 की स्पीड से चल रहा था तो उसको ऐसा लग रहा था बारिश गिर रही है नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड, और जब ये चल रहा है 6 की स्पीड से तो उसको ऐसा लग रहा है बारिश गिर रही है 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। तो ये दोनों केसेस हैं। अब आप इसके हिसाब से आपको निकालना है बारिश की वेलोसिटी। दो अलग अलग केसेस हैं, जब आप सोल्व करोगे ना अलग अलग से तो दो इक्वेशन, दो अननोन बचेंगे, तो आपको थीटा भी मिल जाएगा और वेलोसिटी ऑफ रेन भी मिल जाएगा। करो फाइंड आउट।
चैट बॉक्स में आंसर डालो बेटा। 3√2 किलोमीटर पर आवर, 3√2 किलोमीटर पर आवर, ये कितने बच्चों का आया? सर खाली ये मेरा बच्चे हैंड रेज रखो जिनका 3√2 आया स्पीड ऑफ रेन। ठीक है, शाबाश। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं फटाफट से। देखो सॉल्यूशन यहीं से देखते हैं, आपको समझा भी देता हूँ, समझ आ जाएगा इधर से। देखो हम लोग क्या करेंगे, टू फाइंड आउट दिस सिचुएशन हमें इमेजिन करना पड़ेगा, हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि रेन की जो वेलोसिटी है उसको एज्यूम कर लेते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि आई कंपोनेंट यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में रेन की वेलोसिटी जो है वो ए के बराबर है और वाई डायरेक्शन में है वो बी के बराबर है। तो इसको इमेजिन किया कि वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब ए और बी अगर इन दोनों की वैल्यू मुझे पता चल जाए किसी तरीके से तो मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन पता चल जाएगी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन बदलकर ये हो गया कि वी नीड टू फाइंड आउट ए एंड बी। ठीक है, यस सर क्योंकि हमने अज्यूम कर लिया है। अब देखो केस 1, इन द फर्स्ट केस वेलोसिटी ऑफ मैन क्या दी है, 3 किलोमीटर पर आवर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो 3 आई कैप हो गया। अब इसको क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है, तो जिसकी निकालनी है रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन, ऐसे लिखा। फिर लिखा वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है जी, वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो -3 आई कैप। तो क्या करेंगे, आई कैप को एक साथ रख लेंगे, a-3 आई कैप प्लस बी जे कैप, ऐसे लिख दिया बेटा, a-3 आई कैप प्लस बी जे कैप। तो ये फर्स्ट केस से मुझे मिला। अब देखो लेकिन फर्स्ट केस में बोला गया था कि द रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग वर्टिकली, तो उसको जो वी आर एम है ना उस वो वर्टिकली है। तो वर्टिकली का मतलब क्या है कि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है मतलब आई कैप के साथ जो भी वैल्यू है उसको मैं जीरो लिख सकता हूँ। इट सीम्स टू बी इन द वर्टिकल डायरेक्शन मींस a-3 इज इक्वल टू 0, मतलब उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है। तो ये रखने से आपको a की वैल्यू मिली 3। तो पहला वैल्यू तो यहाँ से मिल गया, a की वैल्यू आई 3। अब दूसरा देखो, सेकंड केस को लेते हैं जी। इन द सेकंड केस जब मैन की वेलोसिटी बढ़कर 6 किलोमीटर पर आवर हो जाती है यानी इट बिकम 6 आई कैप, तो फिर से वही इक्वेशन लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, और उसमें भी फिर आई कंपोनेंट क्या आएगा, a-6 आई कैप और बी बीजे कैप आ जाएगा एज इट इज। तो अब एक की जगह मैं 3 रख दूं, ए की जगह 3 रख दूं, ये वाला 3, तो क्या आएगा 3 आई कैप 3 आई कैप प्लस प्लस बीजे कैप। ठीक है, जे कैप। ये आ गया। अब इसको लग रहा है कि इट सीम्स टू बी एट 45 डिग्री। अब 45 डिग्री कैसा होगा, मान लो 45 डिग्री है तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 45 डिग्री पे, ये क्या हो जाएंगे, टेंजेंट 45 क्या होता है बेटा 1, tan 45 होता है ना 1, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, है ना। तो उस वैल्यू से आप क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर आएगा। सीधा ये भी लिख सकते हो कि दोनों बराबर होंगे तो 3 होएगा, ये 3 था तो ये भी 3 आएगा। तो सिंस मैग्नीट्यूड ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि टेंजेंट 45 निकालना है, क्योंकि उसको 45 पे गिरती हुई महसूस हो रही है। दिस मींस ये परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड और बेस का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर रहेंगे, और परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है बारिश और बेस को रिप्रेजेंट करता है क्या, एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट। तो आप एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों बराबर होने चाहिए। दिस मींस ये 3 आया तो बी की वैल्यू भी इस हिसाब से 3 आई, क्योंकि ये आई। तो आपको मिल गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी 3 है और बी भी 3 है, तो आपको मिल गया वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करोगे, यू कैन ऑलवेज स्क्वायर द इंडिविजुअल कंपोनेंट और उनके सम को ऐड करके अंडर रूट कर लो। तो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 9 18, और इसका अंडर रूट करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 3√2 किलोमीटर पर आवर। तो ये आया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन। तो अलग अलग केसेस में पहले केस से मुझे ए की वैल्यू पता चल गई, सेकंड केस से मुझे बी भी पता चल गया। तो ए और बी मिलने के बाद जो मैंने अज्यूम किया था ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो वहां पे आप कंप्लीटली उस वैल्यू को फाइंड आउट कर पाए, किसकी, वेलोसिटी ऑफ रेन को। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते थे, आर एक्स, आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, तो ये हम जानते ही हैं। कितने बच्चे अब कर लोगे इसको, जिनका हो गया हो तो अच्छी बात है। अब इसके बाद अटेम्प्ट कर लोगे, मैं सॉल्यूशन और ये पूरा एक्सप्लेनेशन शेयर कर दूंगा आपके साथ, नोट्स अभी आपको मिल जाएंगे। कितने बच्चे कर लोगे इसके बाद, हैंड रेज करो। केवल 7 बच्चे, केवल 7 बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया है, बाकी हैंड भी रेज नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं,
ठीक है बेटा, अब आज यहीं पे रुक जाते हैं क्योंकि नया कंसेप्ट है, 5 मिनट में नहीं कर पाएंगे, Yes, sir. इसको करेंगे अगली क्लास में। ठीक, Yes, तो sir. मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तब तक आप लोग अगर किसी को डाउट है तो डाउट पूछ लो बेटा चैट बॉक्स में या फिर ऐसे ही अनम्यूट करके। ठीक है।